हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमजोन। आज हम शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था और पार्ट 2 में हमने क्लासिफिकेशन की थी अबाउट द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। थर्ड आफ्टर पार्ट अपना थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेलो एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स दो टाइप का होता है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। अगर आपसे कॉमन नेम पूछा जाए, क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि कॉमन नेम बताओ, फिर तो आपको कॉमन नेम ही बताना होगा। और कॉमन नेम कैसे बताते हैं हेलो एल्केन का? अल्काइल हैलाइड। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि IUPAC नेम, तब आप IUPAC नेम बताओगे। IUPAC नेम क्या होता है? हेलो एल्केन। ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी कंपाउंड दिया गया है ना, तो कॉमन नेम पूछा है तो आप ये नहीं लिखोगे अल्काइल हैलाइड और IUPAC लिख दिया हेलो एल्केन, उसका एग्जैक्ट नेम लिखोगे कि उसमें कितने कार्बन नंबर ऑफ एटम्स हैं और उसके हेलोजन कौन सा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखती हूँ CH3Cl, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कॉमन नेम। कॉमन नेम बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अल्काइल ग्रुप कौन सा है। CH3 का नेम क्या होता है? मिथाइल। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि IUPAC नेम, तो IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहले नेम किसका बताओगे? हेलोजन का। हेलोजन कौन है? Cl। Cl क्या है? क्लोरो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लोरो। उसके बाद हेलोजन का नेम लिखोगे। तो उसके बाद किसका नेम लिखोगे? सॉरी, अल्केन का। अल्केन के अपने पास CH3 यानी मीथेन, तो उसके बाद उसका नेम क्या होगा? क्लोरो मीथेन। ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? कॉमन नेम इसका क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरो मीथेन। सिमिलरली अगर मैं कोई एग्जांपल लिखती हूँ, नेक्स्ट CH3 CH2Br। सबसे पहले क्या बताना है? इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम बताने के लिए सबसे पहले कार्बन की चेन का बताना है। तो CH3 CH2 कितने कार्बन की चेन है? दो कार्बन की चेन है और इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल। तो पहले क्या लिखोगे? इथाइल। उसके बाद हैलाइड का नेम लिखना है। हैलाइड का नेम क्या है? ब्रोमो। तो यहां पे क्या आएगा? ब्रोमाइड। नेक्स्ट आती है IUPAC नेम। IUPAC नेम बताने के लिए क्या लिखोगे? सबसे पहले हेलोजन का नेम। हेलोजन कौन है? ब्रोमो। उसके बाद अल्केन का नेम क्या है? इथेन। तो इसका नेम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। ठीक है। ये एग्जांपल नेक्स्ट है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है CH3 CH CH3Br। 11th क्लास के अंदर जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है ना, वहां पे एक चीज समझाई जाती है और वो क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन की चेन है, वो इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, तो ये वाली जो अपने पास कार्बन की चेन होती है ना, इसको हम क्या ग्रुप लिखते हैं? आइसो। ठीक है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो वर्ड यूज करते हैं। और आइसो वर्ड के बाद क्या होगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा? प्रोपाइल। ठीक है। तो यहां से देखो, ये जो अपने पास होगी CH3 CH3 और CH, ठीक है, इसका नेम तो क्या होगा? सबसे पहले क्या बताओगे? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम यहाँ पे क्या होगा बेटा? देखो CH3 CH CH3, यानी कि इस टाइप का ट्राइंगल बने आपके पास। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो सबसे पहले वर्ड क्या लिखोगे? आइसो। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे? अल्काइल के लिए आइसो प्रोपाइल। हैलाइड का नेम क्या है? ब्रोमीन है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? ब्रोमाइड। ठीक है। नेक्स्ट आता है IUPAC नेम। IUPAC नेम देने के लिए हमें क्या करना होगा? रूल को फॉलो करना होगा। IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं जो हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के। उसके अंदर जो फर्स्ट रूल होता है ना, वो फर्स्ट रूल क्या होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है।
तो यहाँ पे तो वैसे भी 3 ही कार्बन की चेन है, तो यही आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। सेकेंड रूल क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से हमें क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो यहां से क्या करोगे, 1, अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3, ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं। तो जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकेंड नंबर। अगर मैं ये काम करूं, इस कार्बन को फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड नंबर दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ब्रोमीन, उस कार्बन को भी क्या मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर आप टॉप टू बॉटम करो या फिर बॉटम टू टॉप, जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उससे सेम ही नंबर मिल रहा है, तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है कि आप नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि अगर उसी एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो हमें क्या करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ये हम एग्जाम्पल्स आगे मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगी आपको। तो सबसे पहले क्या आता है, आईयूपीएससी का जब हम रूल करते हैं तो आईयूपीएससी के अंदर एक चेन होती है, उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आता है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि जिन कार्बन्स को नंबरिंग दे दी वो ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे पास ग्रुप्स बचते हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि कितने कार्बन्स की चेन है, एक कार्बन की चेन है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखते हैं कि अपने पास हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्कीन है या फिर अल्काइन है, यानी कि पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें लास्ट में उसका नेम आएगा। तो यहाँ पे जो आईयूपीएससी हमें इसका बताना ना, वो हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन की जो चेन है CH3 CH CH3, इसको हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या बचेगा, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग देने के बाद जो भी आपके पास ग्रुप्स बचते हैं ना उनको आप सर्कल कर लिया करो, और जो सर्कल करोगे तो वो आपके पास क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रोमीन हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, ब्रोमो। कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए क्या नेम होगा, प्रॉप। उसके बाद क्या पूरी की पूरी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो पूरी कार्बन की चेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए अपने पास सफिक्स क्या यूज होता है, एन। तो ये इसका आईयूपीएससी नेम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या था, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 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 Cl, ठीक है। जब आपको ये बताया था ना कि अगर आपके पास किसी भी कार्बन चेन के अंदर इस तरह से ट्रायंगल, मतलब इस टाइप का ओपन ट्रायंगल बन रहा है, तब तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम के लिए आइसो, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से आए, ठीक है, 4 कार्बन की चेन 1 2 3 एंड 4, तो अब हम इसके लिए जब कॉमन नेम यूज करते हैं तो हम उसका नेम के आगे क्या यूज करते हैं, टर्शरी वर्ड, क्या यूज करेंगे, टर्शरी। तो कॉमन नेम यहां क्या होगा, टर्शरी। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए वर्ड अल्काइल क्या होगा, ब्यूटाइल। इसके बाद हेलोजन का नेम क्या है, क्लोरो, तो हैलाइड का वर्ड नेम क्या होगा, क्लोराइड। ये इसका क्या होगा, कॉमन नेम। नेक्स्ट आती है इसका आईयूपीएससी नेम, ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम देने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले यहां से देखा CH3 कार्बन, उसके बाद क्या आ गया, क्लोरीन। इसका मतलब ये कार्बन की चेन तो नहीं बनेगी, अगर बनेगी भी तो सिर्फ यहां तक बनेगी, और कितने, 2 ही कार्बन की चेन। नेक्स्ट आता है CH3 कार्बन CH3,
कितने कार्बन की चेन बन रही है? 3 कार्बन की चेन बनती है। CH3 कार्बन CH3, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट करी, CH3 कार्बन CH3। ओके, तो नंबर नेक्स्ट क्या आता है? सबसे पहला रूल क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल क्या है? नंबरिंग। हमने क्या किया? नंबरिंग यहां से दी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, कुछ बच्चों के क्वेश्चन डाउट होंगे कि हम नंबरिंग यहां से भी तो शुरू कर सकते हैं। यस, हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नंबरिंग यहां से शुरू कर रहे हो तो भी सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल और एक क्लोरीन। अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू कर रहे हो तो 1 2 3, तब भी सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है और एक क्या कौन है? क्लोराइड ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास, क्या करोगे? जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनको हमने क्या किया? सर्कल। तो ये अपने पास क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं, एक काम करना, मैं इसको हटा के ओके, आप यही रहने दो। ठीक है, अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। फर्स्ट, इसका नेम क्या है? मिथाइल, और इसका नेम क्या है? क्लोरो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे कि जब आपके पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तो हमें क्या करना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नेम तो क्या है? क्लोरो, और इसका नेम क्या है? मिथाइल। सी पहले आता है या एम पहले आता है? तो सी पहले आता है, तो इसका नेम क्या होगा? पहले किसका नेम आएगा? क्लोरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? मिथाइल। अब देखो, क्लोरो कौन से ग्रुप कार्बन के ऊपर लगा हुआ है? सेकेंड, तो 2 क्लोरो। नेक्स्ट वन क्या होगा? मिथाइल। मिथाइल कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है? सेकेंड, तो इसका नेम क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब अपने पास वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? प्रोप। कितने जितने भी अपने पास कार्बन है, क्या इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसके लिए एल्केन क्या यूज करेंगे? तो ये अपने पास क्या आएगा? IUPAC नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आपको IUPAC नेम बताना होगा। 2 या 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल, CH3 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 CH2 Br। ठीक है, आपको क्या बताना है? IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहला रूल क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप क्या सिलेक्ट करोगे? 1 2 3, ये सिंपलेस्ट कार्बन चेन है। आप ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? हेलोजन साथ में लगा हुआ है, और हेलोजन को आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने? ये वाली कार्बन की चेन को सिलेक्ट किया। ठीक है, सेकेंड रूल क्या होगा? नंबरिंग। नंबरिंग मैंने यहां से ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग देने के लिए क्या करूंगी? अब देखो, ये है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? मिथाइल, और इसका नेम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब अपने पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल और दूसरा कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब इसके साथ तो क्या है? ये मिथाइल है, और ये सिंपल क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड है। तो हमें क्या करना होगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख लो। तो ये क्या होगा? ब्रोमो मिथाइल। कौन से कार्बन पे है? सेकेंड, 2 मिथाइल प्रोपेन।
IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास सेकंड एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन, CH2 CH, CH3 CH3। तो सबसे पहले IUPAC नेम आपको बताना है। तो IUPAC नेम बताने के लिए हमें रूल फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, दो तरीके से देखिए हमने, एक तो टोटली हॉरिजॉन्टल और एक क्या होगी आपकी इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरफ से मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, नंबरिंग शुरू की। नंबरिंग करने के बाद अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस तरफ से उस तरफ की नंबरिंग की, ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ किया। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ये भी होंगे कि हम उधर लेफ्ट से राइट भी तो नंबरिंग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट क्या होगा अपने पास, जब हमने राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग की वो क्या है, बिल्कुल सही मेथड है। लेकिन जब हमने लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग की तो वो क्या है, रॉन्ग मेथड है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हमने राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग की तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ रहा है। लेकिन जब हमने लेफ्ट टू राइट वाले के लिए नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, लोवेस्ट नंबरिंग को सिलेक्ट करना होगा। तो लोवेस्ट नंबरिंग क्या है, 2 3 है या 4 5 है, तो लोवेस्ट नंबरिंग क्या है, 2 3। इसलिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग ग्रुप्स है वो क्या होंगे आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट, एक तो क्लोरीन है और एक क्या है, मिथाइल, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, क्लोरो, और ये क्या कौन है, मिथाइल। जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तब हमें क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले क्लोरो का नेम पहले आता है या मिथाइल का, क्लोरो का नेम पहले आता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्लोरो, कौन से कार्बन के ऊपर है, थर्ड कार्बन, 3 क्लोरो। नेक्स्ट वन क्या है, मिथाइल, कौन से नंबर पे है, फिफ्थ, तो 5 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6, तो 6 के लिए वर्ड क्या होगा, हेक्स। पूरे कार्बन के अंदर डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो पूरे कार्बन की चेन के अंदर क्या है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का रूल क्या होता है कि जो लोवेस्ट, जिन दो कार्बन के बीच में ना, उसमें से लोवेस्ट कार्बन नंबरिंग की करोगे। तो सेकंड और थर्ड के बीच में है तो सेकंड वाले कार्बन के लिए डबल बॉन्ड का होगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है अपने पास, सेकंड नंबर कार्बन पे है, तो क्या लिखोगे, हेक्स 2A, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट की, 6 कार्बन की चेन है। बचे हुए दो ग्रुप्स क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट दो है, एक है क्लोरो, सेकंड वन इज मिथाइल। तो सबसे पहले नेम किसका आएगा, क्लोरो, कौन से कार्बन चेन पर है, थर्ड कार्बन नंबर एटम पर है। नेक्स्ट क्या है, मिथाइल, कौन से कार्बन चेन एटम पर है, फिफ्थ कार्बन पर है, तो क्या होगा, 5 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6, 6 के लिए क्या यूज करोगे, हेक्स। डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है। लोवेस्ट कार्बन एटम देखोगे, लोवेस्ट कौन सा है, सेकंड, तो इसके लिए क्या होगा 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा 1। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 Br, ठीक है। इसे आप अपने आप करके देखो, सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर बताने के लिए रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, तो यही अपने पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से भी शुरू कर सकते हो आप नंबरिंग, और नंबरिंग को आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले
ये अपने पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5, ये भी हो सकती है आपके पास नंबरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, ब्रोमो। कौन सा नंबर कार्बन पे है, 4, क्या होगा 4 ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन है अपने पास, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, पेंट। क्या डबल बॉन्ड है पूरी कार्बन चेन में, यस, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो सबसे पहले किसका नेम लिखोगे, सेकेंड कार्बन का। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या होगा, ए। ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम उसके लिए क्या लिखते, आइन। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो रिलेटेड है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेलो अल्केन से। नेक्स्ट आती है अपने पास हेलो एरिन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेलो एरिन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेलो एरिन्स को ध्यान रखने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो होती है अपने पास कि जो भी फर्स्ट है अपने पास की कॉमन नेम बताना है या फिर आईयूपीएसी नेम बताना है, और सेकंड वन होता है कि पोजीशन ऑफ द हैलोजन, कि हैलोजन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। देखो दो बातें आप इसमें सबसे बड़ी एक चीज याद रखनी है, ये है आपके पास हैलोजन। ठीक है, इसका नेम क्या है, हेलो एरिन। देखो अगर आपसे कॉमन नेम पूछा जाए तो कॉमन नेम बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में। ठीक है, जब भी अपने पास हेलो, ये है अपने पास हेलो बेंजीन या हेलो एरिन भी बोल सकते हैं। अब अपने पास क्या, लेट अस कंसीडर, मैंने कोई ग्रुप यहां लगा दिया, फॉर एग्जांपल ये तो है, यहां लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नेम क्या है अपने पास, क्लोरोबेंजीन। अब मैंने क्या काम किया, एक क्लोरीन यहां लगा दिया। ठीक है, और बच्चों से पूछा कि इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताओ। कॉमन नेम बताने के लिए आपको ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो भी अपने पास यहाँ पे पेरेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट हैलोजन, ये है पेरेंट हैलोजन। ठीक है, इस पेरेंट हैलोजन के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखनी होती है, ऑर्थो मेटा और पैरा देखना होता है। ठीक है, तो ये जो पेरेंट हैलोजन है इससे नेक्स्ट वाला इस तरफ मूव करोगे तो ये कौन सा होता है अपने पास, ऑर्थो, ये होती है ऑर्थो, ये होता है मेटा पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे इस तरफ तो ये कौन सी होती है, ऑर्थो, और ये कौन सी होती है, मेटा, और वापस यहाँ पे क्या आएगा, पैरा। ठीक है, और ये ऑर्थो मेटा पैरा ये नेम्स हम किसके लिए देते हैं, कॉमन नेम के लिए देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम देने के लिए आप क्या करोगे, नंबरिंग, और नंबरिंग देने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जिस जहां पे भी पेरेंट हैलोजन लगा हुआ है उसका नंबर तो हमेशा क्या होगा, 1। नेक्स्ट कार्बन का नेम क्या होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं, लेट अस कंसीडर, मेरे पास ये है पेरेंट हैलोजन जो कौन है, क्लोरीन। यहां मैंने क्लोरीन लगाया और मैंने ये पूछा इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन नेम बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है कि जहां पे भी पेरेंट हैलोजन लगा हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ हैलोजन कौन सा होगा, ऑर्थो। तो सबसे पहले कॉमन नेम बताना है, तो कॉमन नेम बताने के लिए क्या लिखोगे, ऑर्थो। कंप्लीट ऑर्थो नहीं लिखना, सिर्फ ओ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कितने हैलोजन्स हैं, 2 हैं, तो क्या लिखोगे, डाई। क्लोरीन कितने हैं, 2, क्या लिखोगे, डाइक्लोरो। नेक्स्ट क्या होगा, बेंजीन। ओके, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम बताने के लिए क्या करोगे, ये फर्स्ट कार्बन है तो ये कौन सा होगा, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद कितने क्लोरीन है, 2, क्या लिखोगे, डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है, मेटा, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन।
IUPAC नेम क्या होगा 1 2 3 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्या आता है एक क्लोरीन यहाँ, सेकेंड क्लोरीन यहाँ। अब कौन सी पोजीशन पर है इस वाले पेरेंट क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, पैरा पोजीशन पर है, तो कॉमन नेम क्या होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम देने के लिए नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो है अब तक जो हमने किया वो 2 हेलोजन आइटम्स के लिए किया। अब अगर आपके पास 3 आ जाए 1 ठीक है, तो इसका कॉमन नेम तो क्या होगा अपने पास इसके रिस्पेक्ट में, ये तो कौन सा है ऑर्थो और ये कौन सा है पैरा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे P, P ट्राइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाए यहाँ पे IUPAC नेम पूछा जाए, तो IUPAC नेम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से नंबर पे लगे हुए हैं क्लोरीन, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तो क्या लिखोगे 1 3 5, कितने क्लोरीन है 3, तो ट्राई क्लोरोबेंजीन, ये होगा नॉमेनक्लेचर अबाउट दी हेलो एरिन्स। तो इस लेक्चर में हमने 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम, और किसके लिए हेलो एल्केन्स के लिए भी और हेलो एरिन्स के लिए भी। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स के बारे में। सो थैंक यू।